सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट यस बैंक जो अपना ऑफर फॉर सेल ला रहा है, राइट। तो फिर दिस इज़ ऑन अ पॉपुलर डिमांड बिकॉज आई नॉर्मली डोंट अपलोड ऑन मंडेज, बट आई थॉट दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि मैं इस बारे में बात करूँ बिकॉज यू माइट बी क्यूरियस कि ये ऑफर ऑफ सेल अभी यस बैंक कर रहा है, यू शुड गो फॉर इट और नॉट। बट पहले हम लोग विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ऑफर फॉर सेल। सो ऑफर फॉर सेल इज सेम एज IPO, ठीक है, इज सेम एज IPO, बट द डिफरेंस इज दैट IPO इशू कब होता है? इन द बिगिनिंग, जब कंपनी फर्स्ट टाइम इशू करता है शेयर्स टू द पब्लिक, तब IPO होता है। एंड ऑफर ऑफ शेयर्स इज जब ऑलरेडी एक लिस्टेड कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है वो अगर पब्लिक को इशू करता है, दैट इज कॉल्ड ऑफर फॉर सेल. So whenever I'll be referring OFS, understand there is offer for sale, right? So let's start with the video. So before we move forward, I would love that अगर आप सब्सक्राइब करो चैनल को because this gives me a boost to make further more videos ऐसे और आपके लिए अच्छा कंटेंट लाते रहो. So first we'll be discussing about Yes Bank करता क्या actually. I think you all know that Yes Bank एक बैंक है. बैंक के नॉर्मल जो ड्यूटीज होते हैं it also performs investment banking solution, credit card भी है. Normally जितने भी एक्टिविटीज़ है should be performed by a bank वो करता है, right? But the important thing is that past 2-3 years से Yes Bank अपना फाइनेंशियली इट वॉज नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल. सो इस साल क्या हुआ? इस साल SBI ने 49% येस बैंक का स्टेक खरीद ला एंड बिकेम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, ठीक है. तो 49% अभी SBI के अंडर है. और उसके बाद अभी फंड रेजिंग के लिए, क्योंकि उनको कैपिटल चाहिए, मतलब पैसे चाहिए, उसके लिए उन्होंने ऑफर फॉर सेल इशू किया है, ठीक है. देन व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू? हमने बात किया बिकॉज इनएडिक्वेट कैपिटल है, उसको रेज करना है एंड ऑल्सो फॉर ग्रोथ पर्पस. और क्या है, उनका कैपिटल एडिक्वेट रेशियो मेंटेन करना पड़ता है फॉर ऑल बैंक्स एंड येस बैंक इज नॉट एबल टू मेंटेन दैट. सो इसके लिए दे आर रेजिंग कैपिटल सो दे कैन मेंटेन द रेशियो. फाइन. व्हाट आर द कंपिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ येस बैंक? अगर हम स्ट्रेंथ्स देखें, पब्लिक वो अभी प्रेजेंटली एक पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी है. बिकॉज ऑफ द स्टेक ऑफ SBI वो एक पब्लिक सेक्टर के अंडर भी आ जाता है एंड एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी. एंड सेकंड एडवांटेज इज दैट उसका टेक्नोलॉजिकल बैकबोन बहुत अच्छा है बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट ऑल ओवर इंडिया. अपने एंटायर इंडिया में इट हैज़ ब्रांचेस, सो इट इज़ वेरी गुड टेक्निकली ऑल्सो. उसका रीच भी अच्छा है. देन द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दैट अगर उसका फाइनेंशियल्स इफ वी सी, वी कैन सी दैट 2018 में इट मेड अ प्रॉफिट ऑफ 4,232 मिलियन, ठीक है. बट वही अगर आप देखो कि 2020 में you can see this part, it has made a loss of 164,325, right? This is a big amount. तो आप देख सकते हो why they are raising fund and उनको पैसे की कितनी ज़रूरत है because they are not performing well, ठीक है. आप ये बात याद रखो, it is not a well performing company in the present time, right? Financially if we speak. Now let's look at the OFS के डिटेल्स पे कि OFS कब आने वाला है, at what price and all, ठीक है. द OFS डेट क्या है? डेट इज़ ऑन 15th को ये स्टार्ट होगा. 15 का 15 जुलाई. कब तक? 15 जुलाई से 17 जुलाई, ठीक है. आप देख सकते हो 15 से लेके 17 जुलाई तक OFS विल बी प्रेजेंट एंड यू कैन अप्लाई फॉर द OFS. और कौन से प्राइस पे आएगा? प्राइस विल बी 12 रुपीज़ और 13 रुपीज़, ठीक है. ये लोअर बैंड है, ये अपर बैंड है. इन दोनों में से यू विल बी एबल टू गेट द शेयर्स. इससे ज़्यादा नहीं होगा या इससे कम नहीं होगा, ठीक है. इट डिपेंड्स ऑन द सब्सक्रिप्शंस, कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है. अगर ज़्यादा लोगों ने किया है, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, देन 13 में आपको मिलेगा. और नहीं, देन यू हैव चांसेस टू गेट इट एट 12 रुपीज़, राइट. एंड द लॉट साइज इज 1000. आपको मिनिमम 1000 शेयर्स लेने ही पड़ेंगे. दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स यू नीड टू टेक और व्हेन यू अप्लाई फॉर ऑफर फॉर सेल. देन इफ यू लुक एट द इम्पॉर्टेंट डेट्स ऑफ द इशू, देन वी सी दैट 15 को डेट चालू होगा. 15 को द ऑफर विल बी ओपन and it will be closed at 17, ठीक है. and the finalization of allotment कि आपको मिला है कि नहीं मिला है, you will be knowing at 12 जुलाई को आपको पता चलेगा. और in case अगर आपको नहीं मिला, then it will be refunded on 23rd, fine. and 24th को आपको डीमेट में वो क्रेडिट हो जाएगा द शेयर्स एंड ऑन 27th ये लिस्ट हो जाएंगे. मतलब दिस दे विल बी ओपन फॉर ट्रेड. ये दिस विल बी फ्रीली ट्रेडेड इन द मार्केट, ठीक है. नाउ विल बी सीइंग कि मिनिमम और मैक्सिमम कितना अमाउंट हम ले सकते हैं. मिनिमम आपको
13,000 का लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर एक लॉट ले रहे हो मिनिमम, उसमें देयर आर 1000 क्वांटिटी, और अगर आप अपर बैंड पकड़ो तो वो 13,000 हो जाता है। ठीक है। एंड अगर आप रिटेल कैटेगरी में हो, द मैक्सिमम अमाउंट यू कैन स्पेंड इज 2 लाख। सो उस हिसाब से अगर आप देखो, देन मैक्सिमम लॉट्स यू कैन टेक इज 15, शेयर्स आ जाएंगे 15,000 एंड द टोटल अमाउंट स्पेंड विल बी 1,95,000, राइट। और इनकेस अगर आप इस बैंक के एम्प्लॉय हो, देन यू विल बी गेटिंग अ 1 रुपीज़ पर शेयर डिस्काउंट ऑल्सो। ठीक है, उनके लिए 200 करोड़ का अलॉटमेंट इज ऑलरेडी रिजर्व्ड। एंड फॉर रिटेलर्स 35% ऑफ द नेट ऑफर इज रिजर्व्ड। ठीक है, मतलब इतना आप रिटेलर कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करें तो इतना आपको मिलेगा ही। ठीक है, दिस मीन्स रिजर्व्ड फॉर retailers, and in case अगर over subscription होता है, then it depends that you'll get the shares or not, because after that it's almost like lottery basis that you'll get it or not. और IPO और OFS को अप्लाई करने के लिए द प्रोसीजर इज सेम, सो यू कैन गो एंड अप्लाई इट जैसे नॉर्मली आप IPO के लिए अप्लाई करते हो। एंड OFS को FPO भी बोलते हैं, सो कीप इन माइंड इज द सेम थिंग। सो व्हेन यू अप्लाई फॉर द OFS, आप देखोगे कि मैंडेट क्रिएट हो गया, एंड यू गो आपका पिन डाल दो, UPI पिन, देन मैंडेट विल बी क्रिएटेड, एंड वो मैंडेट बैंक में आ जाएगा। योर इफ़ यू हैव अप्लाइड फॉर 1 लॉट 13,000 अगर है, देन दैट 13,000 अमाउंट विल बी ब्लॉक्ड टिल द डेट वो अलॉटमेंट होता है। अगर इनकेस अलॉटमेंट मिल गया, देन 13,000 विल बी डिडक्टेड, और अगर अलॉटमेंट नहीं मिला, देन 30,000 विल बी रिफंडेड। ठीक है, मतलब आपका वो जो ब्लॉक्ड अमाउंट है वो रिलीज हो जाएगा। नाउ लेट्स कम टू द मेन क्वेश्चन कि शुड वी टेक इट और नॉट, हमें सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं, राइट। तो उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, वो तो करना ही चाहिए। जोक्स अपार्ट, हमें सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं। सी, फर्स्ट थिंग इज दैट यस बैंक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इज नॉट गुड। ठीक है, द कंपनी अभी तक इट हैज़ नॉट गेटन अप ट्रेंड और कोई भी पॉजिटिव मूवमेंट नहीं है। एंड उसके NPAs मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और राइज करेंगे इन दिस क्वार्टर। ठीक है, तो अभी आपका क्वेश्चन मेन आपको दिमाग में आ रहा होगा कि अगर 12 रुपीज़ में मुझे मिल रहा है, 12 या 13 रुपीज़ में आपको मिल रहा है, देन वाई शुडंट आई गो फॉर इट। जहाँ पे अभी मार्केट में इट्स लाइक 20 प्लस चल रहा है प्राइस, तो अभी 20 प्लस अगर चल रहा है, मुझे मिल गया 13 में, 7 रुपीज़ का मुझे प्रॉफिट है, 1000 शेयर्स, 7,000 रुपीज़ अंदर, राइट। बट द थिंग इज़ नॉट लाइक दिस। अगर आप देखो, वेन एवर देर इज़ अ अलॉटमेंट या कोई भी ऐसे ऑफर फॉर सेल होता है, मार्केट ऑलवेज ब्रिंग्स द प्राइस टू दैट रेंज। आप धीरे धीरे देखोगे कि मार्केट विल ब्रिंग द येस बैंक शेयर प्राइस टू 15 बिलो। ठीक है, 15 बिलो भी आ सकते हैं, बट एक पॉइंट तक वो थोड़ा नीचे जाएगा ही। नाउ यू कैनॉट से कि कितना जाएगा, पर मैं आपको जेन्युइनली लाइक एक बात बता देता हूँ, क्योंकि येस बैंक में 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड चल रहा है। अगर वॉल्यूम रहता मार्केट में, आई अश्योर यू कि ये शेयर अभी तक एकदम इट वुड हैव ट्रम्बल डाउन। ठीक है, वो लॉक इन पीरियड इसीलिए रखा गया था ताकि पीपल डोंट गेट ओवरली स्केप्टिक ऑन दिस शेयर, ओवर ज़्यादा सेलिंग बाइंग ना हो, और उसके वजह से प्राइस डजन फॉल ड्रास्टिकली। उसके वजह से वो लॉक इन पीरियड डाल दिया गया था। सो पर्सनली इफ़ आई सी इट इज़ नॉट दैट फेवरेबल फॉर मी, बिकॉज एक मेन रीज़न है, आई पर्सनली डोंट लाइक द कंपनी दैट मच, क्योंकि फाइनेंशियल से नहीं अच्छा नहीं है। फॉर जस्ट फॉर द लिस्टिंग गेन्स अगर वो मिल रहा है आपको थोड़े पैसे के लिए, हाउ कैन यू टेक सच अ बिग रिस्क, राइट। और दूसरा, उसके फाइनेंशियल्स और उसके NPAs अभी भी कंडीशन ठीक नहीं है। मार्केट विल ब्रिंग उसको नीचे तक। हो सकता है वो 13 में अभी आपको मिल रहा है, मार्केट में अभी वो 7 हो जाए जब लिस्टिंग हो, क्योंकि अभी भी टाइम है ना लिस्टिंग के लिए। सो दैट कैन ऑल्सो हैपन। अदर थिंग इज दैट देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि वो 13 नहीं, वो अभी 13 में आपको मिल गया, मार्केट में तब चल रहा है 15, आप बेच के निकल गए 2,000 का प्रॉफिट, right? So there's always a possibility, but for me it is like you can go for it, but I personally would not suggest. Now the second question is that market में अभी there are two things. एक तो रोशरी का IPO चल रहा है, then अभी येस बैंक, ऊपर से ETF फंड भी चल रहा है। Now I'll give you कि आपको करना क्या है। ETF अगर आप डाल रहे हो ETF में, दिस इज़ फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, वो आपको एनुअली अराउंड 15% दे जाएगा। एंड रोसरी IPO एंड येस बैंक में अगर आपको चूज़ करना है, आई रेड अ रियली गुड पोस्ट यस्टरडे ऑन ट्विटर। तो उसमें क्या था, जस्ट गिव यू एक्सप्लेनेशन कि उसमें क्या लिखा था। इमेजिन यू हैव अ डॉटर और उनका आपको शादी कराना है। देन 1 ग्रूम, ग्रूम 2,
ठीक है। ग्रूम 1 हैज़ वेल क्वालिफाइड, ये भी वेल क्वालिफाइड, बट ही हैज़ अ गुड जॉब, but he doesn't have a good job. First groom is asking 10 crores dowry, ठीक है, and this guy is not asking dowry. Now whom should your daughter get married to? Now if you see in terms of market, ये आप पकड़ लो रोसरी, ठीक है, and इसको आप पकड़ लो यस बैंक। इसका फाइनेंशियल अच्छा है, वेल ग्रूम्ड, बट इट्स आस्किंग अ प्रीमियम। हियर फाइनेंशियल्स है ओके, बट इट कैन इम्प्रूव, वर्क नहीं है, मतलब इट्स नॉट परफॉर्मिंग दैट गुड फिलहाल, बट इट्स नॉट आस्किंग डाउरी, मतलब ये एक बहुत ही डिस्काउंट रेट में मिल रहा है। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कौन सा में जाओगे। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई वांटेड टू से। नाउ लेट्स सी यस बैंक का परफॉर्मेंस कि उसने आज कैसे परफॉर्म किया। इफ़ यू सी यस बैंक आज क्लोज किया 22.05। कितना परसेंट वो गिरा आज? वो गिरा 13.7%। तो जो मैं बोल रहा था वो हो रहा है कि नहीं? मार्केट इज ब्रिंगिंग द प्राइस क्लोजर टू द ऑफर फॉर सेल प्राइस, राइट। इतना परसेंट वो गिरा आज। तो आप सोच सकते हो कि आफ्टर फ्यू डेज जब ऑफर फॉर सेल का अलॉटमेंट होगा, जब मार्केट में द शेयर्स विल गेट लिस्टेड, तब क्या प्राइस हो सकता है। एंड ये ऐसा नहीं है कि जिसमें बस इंटरडे हो रहा है। इफ़ यू सी द डिलीवरेबल क्वांटिटी इट्स 56%, मतलब 56% लोग ने आज माल बेचा। तो आप समझ सकते हो इसमें इंटरडे से नहीं, इसमें नॉर्मली डिलीवरी कॉल से हो रहा है, ठीक है। सो यू कैन गेट अ आइडिया हाउ इट्स परफॉर्मिंग, राइट। रिसेंटली इट मेड अ लो ऑफ 5.65 फ्यू मंथ्स बैक, जब SBI का न्यूज़ आया था दैट इज टेकिंग अ सेल इन येस बैंक, और मॉनिटरिंग भी लगा दिया था। देन यू कैन सी द शेयर प्राइस कितना गिरा था, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू आर नॉट कन्फ्यूज्ड एनीमोर कि आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना, वो आपके ज़रूरत के ऊपर डिपेंड करता है। इफ़ यू आर वेरी हाई रिस्क टेकर यू कैन गो फॉर येस बैंक। इफ़ यू आर a moderate risk taker and you want small listing gains, then you can go for Rosary, or if you want a long term then you can go for ETF, right? But Rosary का मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ, the thing is that अब रिस्क, अभी मार्केट थोड़ा डाउन है, राइट। ओवरऑल सेंटिमेंट ट्रेंड पॉजिटिव हो सकता है, फिर भी कुछ भी हो सकता है ना, अभी कुछ भी केसेस बढ़ गया, एनीथिंग कैन हैपन, देन इट विल इफेक्ट द मार्केट। सो आप वो जो ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन में क्या होगा यू डोंट नो। माइट बी कि अभी वैल्यूएशन अच्छा दिख रहा है, बट एट द डेट ऑफ अलॉटमेंट इट मे गो डाउन। सो यू कैन नॉट से प्री हैंड, नो बडी कैन से IPOs में वैल्यूएशन कैसा होगा। सो इफ यू अप फॉर द रिस्क यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। So that's it for today's video. If you liked it, please hit the like button इधर पे, and if you're not yet subscribed, please do subscribe. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे।